नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। देखिएगा, बहुत सारे नए बच्चे, नए स्टूडेंट्स जो लोग यूपी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। पहली बात, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पहली बार यूपी जुडिशरी एग्जाम देने जा रहे हैं या देंगे, या उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी जो कई बार जुडिशरी एग्जाम दे चुके हैं, लेकिन जीएस पेपर में उन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये थोड़ा सा लंबा लेक्चर होगा, आप लोग प्लीज़ इसको ध्यान से देंगे। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को वो लोग तो जरूर देखें जो पहली बार जुडिशरी एग्जाम में अपेयर होंगे या एग्जाम देने जा रहे हैं। खासकर यूपी जुडिशरी के कॉन्टेस्ट में ये वीडियो मैं बना रहा हूं, और वो भी जीएस पेपर को लेकर, ठीक है ना। तो जीएस पेपर को लेकर आप लोगों को ये अच्छे से देख लेना है वीडियो। इसमें आप लोगों को कुछ मैं आप लोगों को टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा और साथ में एक स्ट्रेटजी शेयर करूंगा कि जीएस पेपर में जुडिशरी की तैयारी आप लोग कैसे करें। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यूपी में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जुडिशरी का एग्जाम कंडक्ट कराता है, और जिसके साथ प्री में 2 पेपर आप लोगों के होते हैं। एक लॉ का पेपर होगा, एक आप लोगों का जीएस का पेपर होगा। जो जीएस वाला पेपर होगा वो 150 क्वेश्चंस उसमें एमसीक्यू आप लोगों के आएंगे। 150 एमसीक्यूज आप लोगों के उसमें जो है सिलेबस में दिए होंगे, ठीक है। अब मेन बात है कि किसी से भी, इवन आप लोगों ने देखा है 12 जून को यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ है, उसमें भी कमीशन ने कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन गलत कर दिए हैं, यानी कमीशन की गलती से। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं आप लोगों से, हमें कोई भी टारगेट 100 to 100 नहीं रखना है, यानी 150 में से 150 क्वेश्चन सही हमारे नहीं हो सकते। तो फिर इसके लिए क्या करें आप लोग, यदि जुडिशरी में अगर हम बात करें यूपी पीसीएस जे में, अगर आप लोग 100 या नियर अबाउट 100 या 90 क्वेश्चन भी सही कर रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल, मैं आप लोगों को इंश्योर कर रहा हूं, डेफिनेटली आप लोग मेंस के लिए क्वालिफाइंग कर जाएंगे। लेकिन ये नंबर भी लाना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये भी आसानी से नहीं आ पाते हैं। इसी के तैयारी के लिए आप लोगों को क्या तैयारी, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि इन किन किन बातों को आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप लोग चाहें तो यूपी जुडिशरी के लिए हमारी क्लासेस और बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जो लाइव बैचेस हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके आप लोग क्वेरी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जीएस के सिलेबस को समझ लेते हैं, क्या क्या चीजें प्री एग्जाम में पूछी जाती हैं और क्या क्या हमें मेंस के लिए तैयार करना है। बहुत सारे लोगों को ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है यार कि जीएस पेपर प्री और मेंस, अगर मेंस की तैयारी कर लेंगे तो प्री हो जाएगा और प्री की कर लेंगे तो मेंस की कर लेंगे। लेकिन यूपी जुडिशरी के कॉन्टेस्ट में ये बात बिल्कुल भी मैच नहीं करती है। तो सबसे पहले जो आप लोगों का कोर सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्टों को हमें ध्यान देना है। कोर सब्जेक्ट आप लोगों के हैं 5, यानी 5 कौन से सब्जेक्ट हैं जो कोर सब्जेक्ट की श्रेणी में है। यानी एक प्रकार से अगर हम कहें, जैसे आप लोग लॉ के सब्जेक्ट में मेजर एक्ट और माइनर एक्ट है, इसी तरीके से यूपी जुडिशरी में 5 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कोर सब्जेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। नंबर 1 अगर हम बात करें तो वो है करंट अफेयर, ठीक है। क्या है नंबर 1 भैया? आपका करंट अफेयर है। इसका बहुत बड़ा रोल रहता है सभी सब्जेक्टों में। आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे मान लीजिएगा आप लोगों से क्वेश्चन है जैसे धोलावीरा। अब धोलावीरा है तो एंसेंट हिस्ट्री का टॉपिक, यानी इंडस सिविलाइजेशन से रिलेट करते हैं। ए प्लेस जो है बिलोंग्स टू इंडस सिविलाइजेशन और विच इज सिचुएटेड इन गुजरात। लेकिन अभी करंट अफेयर में इसको कैसे रिलेट करा कि हाल ही में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया है, वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस घोषित करा है भारत में। अब क्योंकि करंट अफेयर में आप लोगों को हिस्ट्री रिलेट करके, ज्योग्राफी रिलेट करके, एनवायरनमेंट रिलेट करके, मिसलेनियस रिलेट करके आप लोगों को करंट अफेयर में देगा। और करंट अफेयर में प्री में आप लोग मान के चलिएगा लगभग 35 से 50 क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। अभी जो यूपी पीसीएस का एग्जाम पेपर हुआ है, मेरे पास ही है ये यूपी पीसीएस का 12 जून का, तो इसमें भी कम से कम 33 या 32 क्वेश्चंस करंट अफेयर के बिल्कुल एज इट इज आए हैं। और अगर हम रिलेट करें तो आपस में बैठ रहे हैं लगभग 45 क्वेश्चंस, ठीक है। और ये ज्यादातर क्वेश्चन आप लोग कहेंगे सर अपना प्रमोशन ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन मैं ईमानदारी से आप लोगों को बता रहा हूँ, जो करंट अफेयर मैं लिखता हूँ आप लोगों के लिए, जो हम अपने क्लासेस के माध्यम से बच्चों को देते हैं,
उस एक या दो क्वेश्चन को छोड़कर बाकी करंट अफेयर हमारे कोर्सेज से थी। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कितना हमारा यूपी अभी पीसीएस का जो जीएस का पेपर हुआ है कितने लगभग उसमें क्वेश्चन लगे, और पेपर भी मैं ये वाले पेपर की पीडीएफ आज की डेट में अपने ग्रुप में भी डाल रहा हूं जो टेलीग्राम पर है, टारगेट फॉर IQ आप लोग सर्च करेंगे, इसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट है, ये है आपका हिस्ट्री। अब हिस्ट्री जो है अगर हम बात करें तो भैया हिस्ट्री मेडाइवल है, एंसेंट है, मॉडर्न है, और मॉडर्न हिस्ट्री आप लोगों की मेंस में भी आती है। मतलब ये कोर सब्जेक्ट वो हैं जो मेंस और प्री में भी आते हैं, लेकिन कोर में भी कुछ नहीं आते, मेंस में भी। हिस्ट्री आप लोगों का दूसरे नंबर पर आप लोगों को याद रखना है ज्यादा प्रायोरिटी, वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरे नंबर पे आप लोगों को रखना है क्या? ज्योग्राफी। ये आप लोगों को बड़ा इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी। और पांचवें नंबर पर आप लोगों को प्रीफरेंस देनी है किसकी? जनरल साइंस की। ठीक है, तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो लेंथी हैं, बड़े हैं, और काफी सारे टॉपिक इनके अंदर इंक्लूड होते हैं, इवन ये पार्ट्स में भी होते हैं। जैसे जनरल साइंस अपने आप में एक बवाल है। मतलब अगर हम देखें तो फिजिक्स हो गए, ठीक है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और आपका बायो है। इसमें बायो का वेटेज बहुत है, और यूपी जुडिशरी में केवल प्री में ही जनरल साइंस आता है और ज्योग्राफी आता है। कॉन्स्टिट्यूशन और हिस्ट्री मेंस में भी आते हैं, और मेंस में हिस्ट्री केवल मॉडर्न हिस्ट्री आती है। तो ये आप लोगों को एक तो ये याद रखना है। इसके बाद अब आते हैं क्या? नेक्स्ट है हमारा, अब कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं, अगर देखिएगा इस पे की अगर मैं बात करूं, अगर ओवरऑल आप लोग इन्हीं सब्जेक्ट पे कमांड बनाएंगे तो इनसे गलती क्या होंगी और इनसे फायदे क्या होंगे वो मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिएगा आप लोग फ्रेशर हैं अभी, तो ये वीडियो काफी उनके लिए है जो यूपी जुडिशरी पहली बार देने जा रहे हैं। तो आप लोग ऐसे सब्जेक्टों के लिए अभी से क्या प्रीफर कर सकते हैं? जैसे आप लोग हिस्ट्री के लिए पांडे की बुक देख सकते हैं, स्पेक्ट्रम आती है बुक, वो प्रीफरेंस कर सकते हैं। मेंस में बिपिन चंद्रा की आती है मॉडर्न हिस्ट्री में, तो वहां से आप लोग इसको कर सकते हैं, मेंस में काम करेगी। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एम लक्ष्मीकांत सबसे बेस्ट है, बेरेक्ट के साथ आप लोग पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत आपका है। ज्योग्राफी में वडवाल की बुक बेस्ट है, वो आप लोग ले सकते हैं। और जनरल साइंस में आप लोग घटना चक्र प्लस लूसेंट के साथ भी कर लेंगे तो वो इट्स एनफ है, ये आप लोगों को याद रखना है। लेकिन अब इनका मैं वेटेज आपको बता देता हूं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ वाले पेपर में भी आपको देखने मिलेगा, साथ में जीएस वाले पेपर में भी मिलेगा। जैसे वो पूछ लेगा कि प्रोटेम स्पीकर कैसे बनता है, लोकसभा अध्यक्ष इस्तीफा किसको देगा, इस तरह के क्वेश्चन जो पॉलिटी बेस होते हैं, ठीक है, वो आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के जीएस पेपर में देखने के लिए मिलेगा। तो ये भी कम से कम अप्रोक्स ऊपर नीचे लमसम आप लोग एक अप्रोक्स आइडिया दे रहा हूं। 15 नंबर, 10 से 15 नंबर इसमें, ज्योग्राफी भी 10 से 15 नंबर की, और जनरल साइंस भी लगभग आपकी 15 से 18 नंबर की जनरल साइंस आप लोगों की ये बनेगी। ये ओवरलैपिंग होता रहता है भैया, तो इसलिए इसको कांस्टेंट नहीं माने कि सर ने जो नंबर बताए वही है, प्लस माइनस 5 इनमें कर लें, कभी घटता बढ़ता रहता है। तो यदि आप लोग इसे देखें तो 15 चौका 60 और 30 लगभग 90, यानी अगर हम अप्रोक्स देखें तो 100 नंबर का काम यहां से आप लोगों का हो रहा है यूपी जुडिशरी के लिए मेजर सब्जेक्टों से। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बता रहा हूं कि इन सभी सब्जेक्टों को तैयार करने के लिए आपको अच्छा खासा किताबें, पैसा और समय की जरूरत है। वो इसलिए क्योंकि ये सब्जेक्ट तैयार करना कोई आसान बात नहीं है, बहुत बड़ी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी बहुत बड़ी है, जनरल साइंस बहुत बड़ी है। तो इसके लिए मैंने बुक्स के नाम आपको बता दिए हैं, और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया क्या कि ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज आप लोगों को सोल्व करने पड़ेंगे। इसके लिए आप लोग बेस्ट है कि आप लोग घटना चक्र को भी प्रीफरेंस दे सकते हैं फॉर एमसीक्यू। तो घटना चक्र अभी हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी, तो वहां से आप लोग कर सकते हैं। हमारे पास मतलब बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग के बहुत बच्चे हैं जो हमारे ऑलरेडी बैचेस में हैं, तो मैं उन्हें भी यही कहता हूं कि भैया प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। इवन हम लोगों ने इस बार क्या करा है, पहले टारगेट फॉर IQ पर नहीं था, तो हम लोगों ने अब क्या करा है, सब्जेक्ट वाइज, जैसे जनरल साइंस में बायो की अलग, फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, इसी तरह से ज्योग्राफी में, इसी तरह से मॉडर्न हिस्ट्री में एमसीक्यूज प्रिपेयर मैंने खुद बनवाए हैं अपने तरीके से, उनको देख रेख करके, ताकि एमसीक्यूज से ही 50% काम आप लोगों का असल में सरल हो जाएगा। क्योंकि एमसीक्यूज दो बड़े फायदे आपको देंगे, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग से आपको बचाने के लिए एमसीक्यूज लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है।
इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पढ़ते रहते हैं, बेयर एक्ट पढ़ते रहते हैं, किताबें पढ़ते रहते हैं, फाइनली सिलेक्शन नहीं होता है। उसका कारण भी यही है, एमसीक्यूज ना लगाना, यानी मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज टेस्ट पेपर नहीं लगाना। इसलिए हम लोगों ने अपने कोर्सेज में टेस्ट पेपर भी दिए। आप लोगों को सलाह दूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा जब भी कोई चैप्टर कंप्लीट करें, सब्जेक्ट करें, तो ज्यादा से ज्यादा उनके एमसीक्यू करें। घटना चक्र से आप लोग एमसीक्यूज लगा सकते हैं या किसी अदर बुक से भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था मेजर आप लोगों का। अब आप लोगों को इसको पढ़ते समय ऑब्वियसली आप लोगों को बीच बीच में निगेटिविटी आएगी, बीच बीच में आप लोग हताश होंगे, निराश होंगे और लगेगा यार कि ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी अपने आप में बहुत बड़ा है और जनरल साइंस भी बहुत बड़ी है। तो ऐसे में आप लोग क्या करें वो मैं आप लोगों को अब बता दे रहा हूं। ऐसे में आप लोगों के पास है दूसरा ऑप्शन। पहला तो ऑप्शन ये है, इसमें आप लोगों को 100% यदि मान लीजिएगा ये चीजें 100% नहीं हो पा रही, एक्चुअल में 100% आपसे नहीं हो पाएंगी, किसी से नहीं हो पाती हैं, तो अब क्योंकि हमें तो 100 नंबर का मार्क्स जो है अपना यानी गोल उसको टच करना है, तो आप लोग क्या करें, जो आपको कुछ फ्री फंड के नंबर मिल जाए। जैसे नंबर 1 आप लोगों को अगर मैं बताऊं तो उसके लिए आप लोगों को क्या याद रखना है, आप लोगों को फिर से 3-4 और नए सब्जेक्टों की लिस्ट आप लोगों को बना लेनी है। जैसे 2011 की जनगणना, तो ये जनगणना वाला जो टॉपिक है ये बहुत ही, अगर आप लोग कंसाइज वे में लिखेंगे तो हार्डली 4 पेज में मैंने ज्यादा बता दिया, 3 पेज पे यदि आप लोग इसे कंसाइजली याद कर लेंगे तो 3 पेज का डाटा आप लोगों को 2 से 3 नंबर या 2 नंबर आपको दे जाएगा। पहला तो ये। दूसरा आप लोगों को क्या है, वो है भैया क्या, एनवायरमेंट, ठीक है, यानी पर्यावरण। अब पर्यावरण के हार्डली अगर आप लोग बुक से भी पढ़ेंगे, पर्यावरण के घटना चक्र भी लगाएंगे या हमारे नोट्स से पढ़ेंगे, तो हालांकि 20 से 30 पेज आप लोगों को कुल तैयार करने हैं। अगर बहुत डिटेल है पर्यावरण में, जैसे इकोसिस्टम क्या है, हॉटस्पॉट्स क्या है, टाइगर रिजर्व पार्क क्या है, बायो रिजर्व क्या है, वेटलैंड क्या है, या फिर अपना पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता सेकंड और थर्ड क्या है, ये आप लोग अगर पढ़ेंगे 20 से 30 पेज आप लोग फाइनली कंसाइज फॉर्म में जो मैंने बना रखा है वहां से आप लोग इसको देख के आराम से कर सकते हैं। इसके बाद ये भी क्या है, ये भी 2 से 3 नंबर का पर्यावरण आप लोगों को मिल जाता है, कभी कभी ज्यादा आता है, और जो क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर से रिलेट करके पूछ लेता है। जैसे पूछ लेगा पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है या पर्यावरण दिवस की थीम क्या है, तो वो 2 सब्जेक्टों से रिलेट करके टॉपिक, एक करंट अफेयर और वो इससे पर्यावरण से भी रिलेट हो गया। तो 2 टॉपिक आप लोगों के ये हो गए। तीसरा आपको क्या है, जैसे अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र मतलब आप लोगों का इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक आप लोग तैयार कर सकते हैं। इसमें क्या, इकोनॉमिक्स में जैसे बैंकिंग सिस्टम है, रिजर्व बैंक के बारे में थोड़ा डिटेल से 5 ईयर प्लान आप लोग पढ़ लेंगे सरकार, और बाद में बाकी इसको पढ़ेंगे आप लोग करंट अफेयर के साथ। जैसे लेटेस्ट बजट है, इसमें आप लोग ओब्लिक डाल के बजट जरूर लिख लें, क्योंकि बजट से भी 1 या 2 क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे। जैसे 2022-23 के बजट से यूपीपीसीएस के एग्जाम में भी आप लोगों के क्वेश्चन आया था। मैं देखो अभी आप लोगों को दिखा देता हूं, अगर क्वेश्चन मुझे मिलता है तो बजट से भी आप लोगों को क्वेश्चन आएगा। जैसे क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आप लोगों को, जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष में केंद्रीय बजट में घोषित की गई। इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, जल जीवन मिशन स्कीम वाज डिक्लेयर इन द यूनियन बजट विच फाइनेंशियल ईयर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग अर्थशास्त्र के माध्यम से करंट अफेयर के साथ रिलेट करके तैयार भाई कर सकते हैं। दूसरा आप लोगों को तीसरा सब्जेक्ट आपको याद रखना है, वो क्या है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को थोड़ा सा अटपटा भी लगेगा, लेकिन इससे आप लोगों के मार्क्स आप लोग जो है आसानी से गेन कर सकते हैं। वो है क्या आप लोगों का, उसको बोलते हैं विविध। विविध का मतलब होता है मिसलेनियस। मिसलेनियस आप लोगों के पास, सबके पास लूसेंट होंगी और भी बुक्स होंगी, तो लास्ट में एक चैप्टर आप लोगों ने देखा होगा जिसका नाम है मिसलेनियस। इसमें पूछ लेगा पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, वो पूछ लेगा कि विंबलडन टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है, उसको क्या कहते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें छोटा बड़ा लंबा आप लोगों से वो विविध में पूछ लेगा, और इसका वेटेज सबसे बड़ा है, कम से कम 10 क्वेश्चन यहां से आप लोगों को आएंगे ही आएंगे, और हो सकता है वो करंट अफेयर को रिलेट करके यहां पर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को दे। तो इसलिए आप लोगों को भाई इस पे भी बड़ा कॉन्सेंट्रेशन करना है कि वो पूछ लेगा भारत में कितने हाई कोर्ट है, ये सब विविध का ही तो है।
पूछ लेगा भारत की पहली महिला राज्यपाल। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो हालांकि होते तो किसी सब्जेक्ट के हैं, लेकिन उन्हें मिसलेनियस कैटेगरी में काउंट किया जाता है। फिर है आप लोगों की क्या, यूपी जीके और यूपी करंट अफेयर। तो यहां से भी आप लोग कम से कम 4 से 5 नंबर आप लोग इससे भी कवर कर सकते हैं, यदि आप लोग यूपी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो ये बेसिक टॉपिक हैं आप लोगों के, जो माइनर टॉपिक हैं, और इनके पेजेस इसमें हार्डली 10 से 20 पेज आप लोग पढ़ेंगे। विविध में आप लोग 10 से 20 पेज आप लोग पढ़ेंगे। बजट आपको 2 पेज में मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स आप लोग हार्डली 25 पेज में तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग इन सब्जेक्टों के छोटे छोटे नोट्स कंसाइज फॉर्म में आप लोग प्रिपेयर करके रिवीजन के लिए बनाकर रख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जैसे रिजर्व बैंक पूछ लेगा कि रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट कितनी है, या आपको पूछ लेगा नाबार्ड क्या है, नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, इस तरीके से आप लोगों को याद रखना ही रखना है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों का क्या, वो है आप लोगों के जो क्वेश्चन आएगा वो है क्या, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये बड़ा टॉपिक आते हैं यूपी जुडिशरी में। लॉ वाले पेपर में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हम इंडेक्सेस और 2018 वाला पेपर देखेंगे आप, तो उसमें भी मिलेंगे। तो ये भी कम से कम आप लोगों के 4 से 5 नंबर के ये भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो ये इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें, तो इन दोनों में कंपैरिजन करने का ये तो बेसिक है, मतलब ये तो आपको करना ही करना है। लेकिन यदि ये 100% किसी से नहीं होंगे, इसके बैकअप के लिए आप लोग मान लीजिए 100 नंबर का आ रहा है ओवरऑल सब मिला के, करंट अफेयर सब कुछ मिला के। अब करंट अफेयर कितना भी पढ़ लो तो कुछ फिर भी छूट जाएगा या गलत हो जाएंगे। अब मान लीजिएगा इसमें से आप लोग पूरे 100 में से मान लीजिएगा आप लोग 70 से 80 के बीच में लाई कर रहे हैं। पूरी मेहनत ये वो कैंडिडेट करेगा जो बहुत ज्यादा सीरियस एग्जाम को लेकर 70 से 80 क्वेश्चन आप यहां से ठीक कर रहे हैं। तो आप क्या करें अपने बैकअप के लिए, अब आप लोगों को अपने बैकअप के लिए क्या करना है कि ये वाला है, ये इजी भी है, याद भी एकदम होगा, और इसको आप लोग एक स्ट्रेटेजी बेस तैयार भी बहुत आराम से डेटा को कर सकते हैं। और बच्चे, मैं गारंटी दे रहा हूं आप लोगों से, ये केवल मैं ही आप लोगों को बता सकता हूं टारगेट फॉर IQ पर, और ये रणनीति बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं जुडिशरी में। आप लोग दिल्ली जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कोचिंगों में तैयारी करने, लाखों रुपए आप लोग देते हैं, और लाखों रुपए का मतलब ये नहीं होता कि फीस ही लाख रुपए है। वहां रहना, खाना पीना, घर वालों से दूर रहना, प्लस जैसे जैसे एज बढ़ती है तो दबाव मेंटल रूप से भी बढ़ता रहता है। ये चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी। लेकिन हम लोग आप लोगों को ये चीजें यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को दे रहे हैं। बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते आए तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लग रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग तैयार कर सकते हैं। छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको अच्छे तरीके से, इनके भी आप लोग MCQ सोल्व जरूर करेगा। तीसरी बात आप लोगों को बता रहा हूं यूपी जुडिशरी में GS पेपर की। अब देखिएगा, इसमें अगर आप लोगों ने कर लिया तो इससे अगर आप लोग इसको अच्छे से कर लेते हैं, यूपी के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, जनरल साइंस के बारे में, या सॉरी आप एनवायरमेंट के बारे में, तो आप लोग यहां से कम अगर अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस 50 में से आप लोग 30 नंबर बहुत आराम से अचीव कर सकते हैं। तो 30 ये वाले और 80 नंबर पिछले वाले, 80 या 70, तो लगभग आप लोग देखेंगे यहाँ पर 110, यानी 100 से 110 के बीच का आंकड़ा आप लोग इस रणनीति के तहत क्रॉस कर रहे हैं। क्वेश्चन सही आप लोगों के हो रहे हैं, और आप लोग देखिएगा अगर इसको करते हैं तो कितना मजा आएगा। मतलब मैंने इसलिए बात आप लोगों को बताई है कि बहुत सारे साथी हमारे इन्हीं सब्जेक्टों में घुसे रहते हैं, इन्हीं सब्जेक्टों में लगे रहते हैं। जैसे कुछ साथी हमारे लॉ पढ़ेंगे तो एविडेंस एक्ट पढ़ते रहते हैं, माइनर एक्ट पढ़ते ही नहीं, या फिर जैसे टोट है उसको नहीं पढ़ते, जूरिस्प्रूडेंस है उसको नहीं पढ़ेंगे। इसलिए आप लोगों को सभी सब्जेक्टों को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी और एक रणनीति आप लोगों को बनानी पड़ेगी। जब तक आप रणनीति नहीं बनाएंगे तो आप लोग परेशान होते रहेंगे। तो ये तो है प्यारे साथियों यूपी जुडिशरी प्री का सिलेबस। किसी और लेक्चर में आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा किन किन लेक्चर्स आपको, किन किन सब्जेक्टों पर आप लोगों को चाहिए, आप जरूर बताइए। मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए बनाऊंगा। जो लोग हमारे कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं यूपी जुडिशरी के लिए या बिहार जुडिशरी के लिए या फिर अदर स्टेट के लिए, टेस्ट सीरीज, नोट्स, कंटेंट, तो आप लोग हमारा ऑफिशियल नंबर है उस पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके जो है क्वेरी ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।